क्वेश्चन नंबर 32 साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा की कीमत ज्ञात करो। तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पर आकृति एक बना लेनी है, बराबर। एक आकृति बनाने से हमको थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर थीटा लिखा है इसलिए हम लोग ABC बराबर इसे लिखते हैं। माना कि त्रिभुज ABC है, ओके, और M कोण B बराबर 90 है। यहाँ पर आपको ध्यान में ये लिखना है कि ये सूत्र लिखना है लाल बट्टे कक्का, ओके। तो ये होता है साइन का सूत्र, ये होता है कॉस का, और ये टेन का कैसे देखते हैं हम अभी बताएंगे, बराबर। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ओके। यानी हम आपको याद करना है, यहाँ पर इस तरह से याद लिखा होगा। साइन का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार A फॉर आधार, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, बराबर। तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टे में कर्ण, टेन का होता है लंब बट्टे में आधार होता है। कॉसेक का कैसे देखेंगे तो ये वाला है, नीचे से ऊपर देखने का कर्ण बट्टे लंब, सेक का है कर्ण बट्टे आधार, और ये है आधार बट्टे लंब कॉट का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, साइन थीटा दिया है बराबर 3/5 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन का सूत्र लिखते हैं। साइन का सूत्र क्या है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कौन होता है, तो जो ये लंब ये है, ये AB लंब है और BC क्या है आधार है, बराबर, ध्यान रखना है। ये लंब है AB और ये आधार होता है। यहाँ थीटा है और ये कर्ण है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, और सीधी जो भुजा है उसको लंब, जो ऐसी भुजा है उसको आधार। तो हम इसका सूत्र क्या था लंब बट्टे कर्ण था, ओके। तो लंब बट्टे कर्ण मतलब है लंब कौन है AB, तो AB बट्टे में कर्ण कौन है AC बराबर ये लिखना है 3/5 बराबर K मानने पर, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना है AB के सामने कौन है 3, तो AB बराबर 3K, और BC बराबर AC बराबर यहाँ पर एक AC के सामने कौन है 5, तो AC बराबर 5K आता है, ओके। यहाँ लिखते हैं AB बराबर कितना आया है 3K, और ये कितना आया है 5K, ओके। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब हमको यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC में M कोण B बराबर 90 है, इसलिए पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पहला पेपर है इसलिए मैं ऐसा लिखा रहा हूँ, फिर बाद में अपने डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे कर्ण अपने आप पता लगाने कौन है कर्ण, बोले AC है। AC स्क्वायर बराबर लंब कौन है, तो लंब है 3K की 2 घात, और आधार हमको मालूम नहीं है, ओके। तो आधार मालूम नहीं है तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। AC की जगह पे कितना लिखना है 5K की 2 घात, और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिखा था AB लिखना था AB, ओके। ये हमको इस तरह से सूत्र लिखना है, ओके। AB बराबर कितना है 3K की 2 घात, और BC बराबर मालूम नहीं है, ओके। अब हम लोग यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं तो 25K आता है K स्क्वायर, और इसका वर्ग करते हैं तो 3 का वर्ग 9K की 2 घात प्लस BC स्क्वायर, ओके। अब हम लोग 25K की 2 घात इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, बराबर यहाँ पर BC स्क्वायर रह जाता है। तो BC स्क्वायर बराबर कितना आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 16K स्क्वायर आता है। अब हम लोग वर्ग हटाने के लिए, ये 2 घात हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं, तो 16 का वर्गमूल 4K आता है। 16 का वर्गमूल K कितना आता है 4K आता है, ओके। आगे हमको ज्ञात करना है
तो आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। और हम इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट है, तो आप हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को सपोर्ट करोगे ऐसा हमारा विश्वास है। और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो हम बाकी विषय का भी लेके आने वाले हैं। अब देखते हैं 10वीं वाले ज़्यादा लाइक करते हैं या 12वीं वाले, और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो उसका कमेंट भी करना है आपको, बराबर। हम यहाँ पर देखते हैं आगे, तो यहाँ BC बराबर 4K आया। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? कॉस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन है? तो आधार हमारे पास यहाँ पर BC है, और कर्ण कौन है? AC। ओके, तो BC बराबर कितना है? 4K, और वो कितना है? 5K, बराबर। K से K कट गया, क्या रह गया? 4/5 रह जाता है। अब यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना है? तो लंब बट्टे आधार है, तो लंब का नाम क्या है? AB, और आधार का नाम है BC। तो बस AB/BC। AB बराबर कितना है? 3K, और BC बराबर 4K। K से K कट गया, क्या रह गया? 3/4 इसका आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। कीमत ज्ञात करो। 2 tan की 2 घात 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सवाल को। 2 tan स्क्वायर 45 दिया है, ओके, और यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर 30 दिया है, माइनस साइन स्क्वायर 60 है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 की जगह पर 2, और यहाँ पर tan 45 की कीमत आपको देखना आता है, वो टेबल पर से देख लेना आप कितना होता है। tan 45 की कीमत 1 होती है, उसकी 2 घात लगाते हैं। cos 30 की कीमत कितनी होती है? तो वर्गमूल में 3/2, और cos की 2 घात है इसलिए 2 घात, यहाँ tan की 2 घात है इसलिए कोष्टक की 2 घात लिख दिया है। फिर माइनस का निशान है यहाँ पर, तो माइनस, और साइन स्क्वायर 60 है। साइन स्क्वायर 60 की कीमत भी कितनी आती है? 3/2, 2 घात है इसलिए इस तरह से। यहाँ 2 1 का वर्ग करते हैं तो 1, यहाँ पर वर्गमूल 3 का करते हैं वर्ग, तो वर्गमूल से वर्गमूल हट जाता है 3 पर 2 का वर्ग करना पड़ेगा 4, माइनस इसका इससे वर्गमूल हट जाएगा, 2 का वर्ग होता है 4। यहाँ कितना आता है? 2 1 2 प्लस 3/4 में से 3/4 घटा दो तो 0 आता है, बराबर 2 इसका आंसर आता है। अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास 34वां सवाल है। 1.5 लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि ये हमारी चिमनी है, ओके, और ज़मीन से है, ये ज़मीन है, और यहाँ पर एक प्रेक्षक 1.5 मीटर का खड़ा है। कितने मीटर का है वो? 1.5 मीटर का है। और यहाँ से उसकी आंखें यहाँ पर है, और वो देख रहा है चिमनी को। कहाँ पर देख रहा है? ऊपर देख रहा है, ओके। कहाँ देख रहा है? ऊपर देखता है, ओके। अब यहाँ पर ये चिमनी की ऊंचाई हम लोग यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं A, यहाँ लेते हैं B, बराबर, फिर यहाँ लेते हैं C, और यहाँ लेते हैं D, और यहाँ आ जाता है E, ओके। ABCDE। अब यहाँ पर देखो प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की कीमत कितनी हुई? 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है, बराबर, कि AB क्या है? AB बराबर चिमनी की ऊंचाई, बराबर, और यहाँ पर देखो 28.5 मीटर की दूरी पर है, बराबर। तो अब यहाँ पर है, हमने क्या लिया है? BC बराबर क्या है? ED या DA क्या है? दूरी कितनी दी है? तो दूरी हमारे पास दी है 28.5 दी है, ओके। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, और हमारे पास क्या है? उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कितना दिया है?
तो 45 दिया है। उन्नयन कोण मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, बराबर। अवनयन कोण कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखें तब। तो कितना दिया है? 45 दिया है। ओके, इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है आगे कि इतना थोड़ा बहुत हिंदी में लिख लेना है। और यहाँ पर एक वस्तु और ध्यान रखना है, जैसे ए बी बराबर क्या होता है कि ए बी बराबर यहाँ से यहाँ तक का ए ई प्लस बी ई, बराबर। ए ई हमको पता नहीं है और लेकिन ये पता है, बराबर। ये क्या है? तो बी ई पता है, प्लस बी ई कर देते हैं। तो बी ई कितना है हमारे पास? 1.5 है, बराबर। अब हमको क्या करना है? उन्नयन कोण का नाम लिख दो, कोण ए डी ई। तो 2-3 वस्तु आपको यहाँ हिंदी में लिखना है तो नंबर आपके कटेंगे नहीं, बराबर। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ई बराबर 90 है, बराबर। समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है लाल बट्टे कक्का। आगे देखा था ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमको दिया क्या है। तो ये हमको यहाँ पर 28.5 दिया है। इसके बल सर कौन सा सूत्र लगाएं? बस यही आपको सीखना है यहाँ पर। और ये 6 सवाल हैं शुरुआत के, जो है ना पार्ट 9 में 6 सवाल हैं, वही आपको तैयार करना है और 2 उदाहरण हैं। यानी 8 सवाल तैयार करोगे तो ये 2 नंबर आपका पक्का है। ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको दिया क्या है, कौन सा सूत्र लगाने का है तीनों में से। तो देखना है दिया क्या है हमको, बोले आधार दिया है। पूछा क्या है? चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी की ऊंचाई हमने क्या मांगा है? तो सर आधार दिया है और लंब पूछा है। तो तीनों सूत्र में देखो किसमें आधार और लंब का सूत्र होता है। तो इसमें तो लंब और कर्ण का है, साइन का सूत्र तो कॉस का सूत्र है, आधार कर्ण है। टेन ही एक ऐसा है जिसमें लंब और आधार दिया। तो आपको ये देखना है दिया क्या है और पूछा क्या है, वह किस सूत्र में बनता है। तो टेन में बनता है, इसलिए यहाँ पर हमको टेन, यहाँ पर क्या है डी, 10D बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार। तो लंब है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक देखना है ना। लंब कितना है? ए है और प्लस बट्टे में क्या है और आधार कौन है? आधार हमारा DE है या ED है। ओके, अब 10 45 है तो 10 यहाँ पर D दिया है तो 10D का कितना है? D बराबर कितना है? 45 है। ओके, और यहाँ AE कितना है? दिया है AE नहीं दिया है, लेकिन ED बराबर यानी कि ED बराबर 28.5 है। 28.5 लिख देते हैं। उसके बाद हमको देखना है 10 45 की कीमत कितनी होती है कोष्टक पे। तो 1 होती है। यहाँ AE बराबर बट्टे में 28.5 होता है। अब यहाँ पर देखोगे AE बराबर कितना, ये इधर जाएगा, 1 के गुणा में तो उतना ही आएगा। तो 28.5 AE आया है। और वह चिमनी की ऊंचाई क्या है? AB है। तो AB बराबर क्या है सूत्र यहाँ पर? AB बराबर AE प्लस BE। AE कितना है? 28.5 और BE कितना है? 1.5 है। जोड़ते हैं तो हमारे पास 30 मीटर आ जाता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? घन का आयतन दिया है। आयतन कितना दिया है? 64 सेमी की 3 घात है। यहाँ पर 2 घात लिखा है, गलत लिखा है, 3 घात होती है। अब इसका सूत्र क्या होता है? तो घन का आयतन का जो सूत्र है तो वो होता है L की घात 3 होता है। आप एक
यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं या एल भी लिखा जाता है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर 64 की क्या है, 64 सेमी की 3 घात, बराबर। अब हमको क्या करना है, एल की 3 घात हटाने के लिए घनमूल करना पड़ेगा। तो इसका घनमूल करते हैं तो ये 3 घात हट जाती है। इसका घनमूल होता है किसका, इसका कितना होता है, तो 4 सेमी इसके आंसर आता है। तो एल बराबर कितना आया, 4 सेमी आया है। अब हमको लंब घन बनाना है। लंब घन बनाने के लिए लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी एल। तो एल बराबर कैसा होता है कि अगर हम लोग इसको है ना, इस एक के ऊपर एक रखते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2 घनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, 4 + 4 सेमी लिखते हैं, या आप cm लिख सकते हैं। बराबर कितना होता है, 8 cm, बराबर। अब लेकिन जो चौड़ाई है ना उसको b से दर्शाते हैं, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। तो चौड़ाई बराबर 4 जितनी ये है, और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी जो दी है। तो 4 cm, बराबर, इस तरह से। अब हमको लिखना है यहाँ पर घनाभ का पृष्ठफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + LH। 2 गुणा L कितना है, तो L हमारे पास 8 है और B बराबर कितना है, 4 है, बराबर, 4 है, प्लस B बराबर 4 गुणा H बराबर भी 4 ही है। L बराबर 8 है और H बराबर 4 है। ओके, 2 का 2 यहाँ गुणा करते हैं, 4 × 8 = 32, ये प्लस का निशान है, और 4 चौक 16 प्लस 8 और 8 चौक 32 होता है। ओके, अब हमको क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। 32 और 32 64, 64 और 6 70 और 10 80, 80 हो जाता है। तो यहाँ 80 आ गया है। ओके, गुणा करते हैं तो 160 सेमी की 2 घात, बराबर। क्षेत्रफल बोले, बराबर, या पृष्ठफल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्षेत्रफल और पृष्ठफल एक ही होता है, तो 2 घात लगानी है। और आयतन बोले तो 3 घात लगानी है। तो इस तरह घन को जोड़ने से बनता घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 160 cm की 2 घात होता है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। यदि उनकी त्रिज्या 7 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, दोनों समान है। उनकी त्रिज्या कितनी है, 7 है। तो r बराबर 7 है, ऊंचाई भी कितनी होगी, मतलब 7 सेमी होगी। ओके, ये भी cm में है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है बेलन का आयतन, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है, πr² है। तो पाई बराबर 22/7, r बराबर 7, 2 घात है इसलिए 2 बार लिख दो, और h बराबर भी 7 है इसलिए 7, 3 बार नहीं लिखा है, ध्यान रखना। ये r की 2 घात है इसलिए r को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो r कितना है, 7, 7 को 2 बार लिखेंगे। पर h बराबर भी 7 है ना, इसलिए h बराबर यहाँ पर 7 लिखा है। 7 से 7 उड़ा दिया है, यहाँ पर 22 और 7 × 7 = 49। ओके, 22 निम्मा 198 की 8 हासिल आई 19। तो अब 22 चौक 88, 88 और 19 जोड़ते हैं तो 107 होता है। तो कितना है, 1078 सेमी की घात 3 आती है।
तो इसने पूछा है हिंदी में, तो हिंदी में जवाब देना जरूरी, नहीं तो आधा नंबर कट सकता है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन 1078 सेमी की 3 घात है। ओके, अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं 37वां क्वेश्चन में क्या है, किसी वर्गीकृत माहिती के लिए L बराबर 40, F0 बराबर 3, F1 बराबर 7, F2 बराबर 6 और H बराबर 15 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है L बराबर 40 दिया है, F0 बराबर 3, F1 बराबर 7, F2 बराबर 6 और H बराबर 15 है। बहुलक ज्ञात करते हैं, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है H, इसको Z से दर्शा सकते हैं, Z प्लस यहाँ पर F1 माइनस F0। लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वो याद जल्दी हो जाए, तो इसी को सेम टू सेम लिखो, F1 माइनस F0। फिर क्या करने का, बस आपको यहाँ क्या करना है, 2 लगाना है, और यहाँ पर कौन रह गया, 1 हो गया, 0 हो गया, अब 2 बाकी है, F2 बाकी है, बराबर। इस तरह से हमको लिखना है गुणा H। अब आप देखोगे तो ये 40 है L बराबर, और F1 कितना है, तो F1 हमारे पास 7 है, F0 कितना है, 3 है, बट्टे में 2, ये कितना है 7, कोष्टक में लिखेंगे, और F0 कितना है 3, F2 कितना है 6 है। ओके, उसके बाद H बराबर कितना है 15, बराबर 40 प्लस 7 में से 3 गया तो 4, 2 सत्ते 14, और यहाँ इनको दोनों को माइनस के दोनों जोड़ लेते हैं, माइनस का 9 गुणा 15 करते हैं। 40 प्लस यहाँ 4 है, और यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ हमारे पास 5 बचता है, गुणा 15। इससे इसको काट देते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है, 40 4 तिया 12 होता है, बराबर। 40 और 12 जोड़ते हैं तो 52 आता है। बोले बहुलक, सॉरी 52 आता है, बहुलक बराबर 52 होता है। ओके, इसको मोस्ट IMP समझना, बराबर। इसको बोलते हैं मोस्ट IMP, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।